हेलो एवरीवन। क्रोध इतिहास रचेगा, गुस्सा है वो इतिहास रचेगा। देखने में थोड़ा अटपटा ज़रूर है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जिसमें गुस्सा है, जो गुस्सेल है, जितना ज़्यादा गुस्सेल है उसका कारनामा उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा पहचान दुनिया के अंदर बनाएगा। स्टूडेंट्स आमतौर पर हम मुझसे बातें करते हैं कि जब हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि गुस्सा किसी आएगा जिसमें टैलेंट होगा और जिसके अंदर जिगर होगा, सीना होगा, हिम्मत होगी, साहस होगी, उसी को गुस्सा आएगा। लेकिन उस गुस्से को मैनेज कैसे करना है, वो गुस्सा हमारी सफलता में कैसे रोल अदा करेगा, उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुस्सा ऊर्जा का स्रोत है। आपने नोट किया, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो उसमें कितनी ताकत आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है। एक व्यक्ति कितने लोगों के काबू में नहीं आता है। तो इतनी ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि गुस्सा है वो एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। उस समय एक जगह पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो जब गुस्सा आए तो उस ऊर्जा को दिशा हमें किस तरह से सही देनी है, अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, अपने अंदर क्रोध की ज्वाला को कैसे भड़काना है, क्रोध की ज्वाला हमें सफलता के रास्ते पर कैसे लेकर जाएगी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ एंगर, गुस्से को किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से उनको सही दिशा दी जाए। तो देखिए, गुस्से को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। या तो हम गुस्से को उजागर करेंगे। ध्यान रखना, तूफान और गुस्से का शांत होने के पश्चात ही पता चलता है कि उसका कितना नुकसान हुआ है। यदि हमने गुस्से को उजागर किया है, गुस्सा हमने दिखाया है, गुस्सा उजागर करने का मतलब हुआ कोई भी बात जो हमें अच्छी नहीं लगी और उस पर हम एकदम से भड़क गए और हमने गुस्सा उजागर कर दिया, सामने वाले से के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, तो इससे सीधा सा नुकसान अपना ही होना है। उससे अपने रिलेशन टूटने का खतरा है, दोस्तों के साथ रिलेशन टूटने का खतरा है। धीरे धीरे दोस्त समाज हमसे दूर हटते जाएंगे। तो गुस्सा उजागर करना गुस्से को कंट्रोल करने का समाधान नहीं है। दूसरा तरीका है गुस्से को दबाना। यदि जो आपको क्रोध आया है, गुस्सा है, यदि उसको आप दबाते हो, उसका दमन करते हो, तो भी वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके आपके शारीरिक रूप से लॉस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बॉडी में ब्लॉक्स आ जाएंगे, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है, आपको नींद की बीमारी हो सकती है, आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुस्से को यदि हम दबाएंगे तो भी गुस्से को सही तरह से मैनेज हम नहीं कर पाएंगे और वो हमारे लिए हानिकारक ही होगा। तीसरा तरीका है गुस्से को सही दिशा देना। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जब भी हमें गुस्सा आए तो उस गुस्से को, उस एनर्जी को हम सही दिशा में कैसे लगाएं। यदि हमने एनर्जी को सही दिशा दिखानी सीख ली, उसको सही जगह पर केंद्रित करना सीख लिया, तो हम दुनिया के सबसे सफल इंसान बन सकते हैं। सफल इंसानों में हमारी गिनती हो सकती है, क्योंकि आज तक जिसने इतिहास रचा है, उनके पीछे गुस्सा ज़रूर रहा है। उनको किसी न किसी ने कोई ऐसी बात कही जिस बात पर उन्हें गुस्सा आया, परंतु उन्होंने गुस्से को न तो दबाया न गुस्से को उजागर किया, परंतु अपने गुस्से को उन्होंने सही दिशा दी। सही दिशा देने के लिए हमें देखिए क्या करेंगे, अपना जो गुस्सा है उसको कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, उसको कभी शांत मत होने देना। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कहा भी, आप कुछ नहीं बन सकते। एक बच्चा था, उस बच्चे को एक बार टीचर ने ये कह दिया कि तू ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, वो टीचर को गाली गलौज कर सकता था, वो अपने अंदर उस बात को दबा कर रख सकता था, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उस गुस्से को अपने अंदर शांत नहीं होने दिया, उसको भड़काए रखा और पूरी एनर्जी लगा दी इस चीज़ में कि मुझे एक दिन, ये जो अध्यापक मुझे कह रहे हैं कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, एक दिन इन्हें सफल होकर दिखाना है। और वो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बना। तो उसने गुस्से को न तो दबाया न गुस्से का उसने उजागर किया, लेकिन उसको दिशा सही दे दी। तो अपने अंदर गुस्सा जो है, क्रोध है, उसको कभी शांत करने की कोशिश मत करना, गुस्से को एक दिशा में केंद्रित करना। आपका जो लक्ष्य है, जब भी गुस्सा आए अपने लक्ष्य पर टूट पड़ो, उस लक्ष्य पर ही फोकस करो, सही समय का इंतज़ार करो। कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि सामने वाले ने कुछ कहा, यदि उसके ऊपर हमने तुरंत रिएक्ट किया, हिंसा पर उतराए हम, तो उस व्यक्ति के लेवल तक हम गिर गए हैं। इंतज़ार करना चाहिए सही समय का, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करेंगे
तो हम गिरेंगे, और यदि हम इंतज़ार करके मौके पर जवाब देंगे तो हम उठ जाएंगे, इतिहास रचेंगे। गुस्से को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना, गुस्सा है वो एक सीढ़ी की तरह उसका प्रयोग करना, जिसके ऊपर चढ़कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो गुस्सा अच्छी बात है। गुस्सा आपके टैलेंट को निखारेगा, टैलेंट में इम्प्रूवमेंट लाएगा यदि आपके अंदर गुस्से को सही दिशा दी है तो। इसके हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। महात्मा गांधी, इनको एक बार एक अंग्रेज़ ने ट्रेन पर लात मारी, बहुत गुस्सा आया, परंतु न तो इन्होंने गुस्से को दबाया और न उन्होंने इस गुस्से को उजागर किया, परंतु उस गुस्से को पाला, उस गुस्से को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया और मन ही मन ठान ली कि आज तुमने मुझे लात मारी है, कल मैं आपको पूरे देश से लात मारूंगा, और अकेले अपने दम पर अंग्रेज़ों को पूरे देश से निकाल दिया। उस गुस्से को इन्होंने पाला था, एक जगह केंद्रित किया था। तो गुस्से को इसी तरह से हम अपने अंदर एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, और जिसने केंद्रित किया है उसी ने इतिहास रचा है, उसी का दुनिया में नाम हुआ है, और वही सबसे सफल इंसान कहलाया है। युवराज सिंह, एक बार मैच चल रहा था, मैच के दौरान जो बॉलर थे उन्होंने इसको गाली दी, और उसको तुरंत गाली दे सकते थे, एकदम गुस्सा को उजागर कर सकते थे, ये रिएक्ट कर सकते थे उसके बराबर, लेकिन इन्हें पता था कि यदि मैंने गुस्से को उजागर किया तो मेरे टैलेंट में निखार नहीं आएगा, मुझे जवाब देना है अपने टैलेंट के दम पर। पूरे गुस्से को एक जगह पर केंद्रित किया, एनर्जी बटोरी, और उसी बॉलर के आगे 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाकर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इनकी दिशा गुस्से की सही थी। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। नंदवंश के शासक ने, जो एक अत्याचारी क्रूर शासक था, इनका अपमान किया, और ये अपमानित होकर वहाँ पर चिल्लाए नहीं, वहाँ पर उनके साथ एकदम हिंसात्मक रूप से उतर कर नहीं आए। इन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ये जो आज आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको समूल नाश कर दूंगा। और एक इस छोटे से ब्राह्मण बालक ने उसी समय गुस्सा पाला अपने अंदर, और धीरे धीरे करके उस सही समय का इंतज़ार करते रहे, और जो ही सही समय आया, पूरे नंद शासन का सर्वनाश इन्होंने कर दिया था। उस अत्याचारी शासक को अकेले अपने दम पर उखाड़ फेंका था। तो तात्पर्य ये है कि जितना ज़्यादा गुस्से को आप सही दिशा दोगे, गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं करना, उसकी दिशा सही निर्धारित करनी है। यदि आपने सही दिशा निर्धारित कर दी तो वो आप हमेशा सही दिशा में जाएंगे, तो अपने लक्ष्य पर उतने ही जल्दी पहुंचेंगे। एक बार एक मैडम स्कूल में नए सेलेक्ट होकर गए, एक आवारा बच्चों की क्लास थी, प्रिंसिपल ने उन्हें आवारा बच्चों की कक्षा सौंप दी। मैडम को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन कुछ एक दिन के बाद वो बच्चे बड़े सिंसियर बन गए। प्रिंसिपल ने बुलाया और मैडम से कहा कि हमने तो ये क्लास आपको इसलिए दी थी क्योंकि सबसे बदतमीज़ थी, लेकिन फिर ये बच्चे इतने सिंसियर, इतने ब्रिलियंट कैसे बन गए? तो मैडम ने कहा इनमें एनर्जी बहुत थी, उस एनर्जी को, उस गुस्से को सही दिशा नहीं देगी थी, मैंने तो सिर्फ इनको सही दिशा दी है, सही डायरेक्शन दी है, और परिणाम आपके सामने है। तो ध्यान रखना, जब गुस्से का जवाब टैलेंट से दिया जाए, जब गुस्से का जवाब टैलेंट से दिया जाए, तो चाहे वो फिर युवराज सिंह हो, या फिर चाणक्य हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या फिर आप स्वयं हो, सामने वाले के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। तो गुस्से को सही दिशा देना, इससे आपके टैलेंट में निखार आएगा, और सही समय पर जवाब देना अपने टैलेंट के दम पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।